हर महादेव। भक्त बंधुओं, सिर्फ 1% लोग ही ये पूरी कहानी सुन पाते हैं। इसे वही भक्त अंत तक सुन पाता है जिसके हृदय में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और निष्कलंक भक्ति होती है। भक्त बंधुओं, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस बेटी की कथा है जिसका नाम एक दिन IAS की सूची में लिखा गया, और उसके पीछे जो शक्ति थी वो कोई कोचिंग नहीं, कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक माँ की शिव भक्ति थी। क्योंकि भक्त बंधुओं, इस पवित्र कथा को अंत तक सुनने मात्र से जीवन के कई अधूरे कर्म पूरे होते हैं और भगवान शिव की ऐसी कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है वो अपने जीवन में पुण्य के स्थान पर बाधाओं को आमंत्रण देता है। इसलिए यदि आप अपने बेटे की उन्नति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से भी IAS, IPS या कोई बड़ा अधिकारी निकले और आपके परिवार पर महादेव की छाया बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये उस माँ की पुकार है जो अपने बेटे के भाग्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है। अब अपने मन को शांत कीजिए, श्रद्धा को हृदय में बसाइए और इस कथा को पूर्ण विश्वास के साथ सुनिए। अब कथा आरंभ करते हैं। मैं ये कथा आपको किसी कल्पना की तरह नहीं सुना रही। मैं आपको ये कथा वैसे सुना रही हूँ जैसे कोई माँ रात में अपने बच्चे को सुलाने से पहले सच सच बता देती है, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना सजावट के। ये कथा उस घर की है जो बाहर से बहुत साधारण लगता था। न कोई बड़ा दरवाज़ा, न ऊंची दीवारें, न चमक दमक, लेकिन उस घर के भीतर जो विश्वास था वो बहुत गहरा था। उस घर में एक माँ रहती थी। नाम बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये कथा किसी एक नाम की नहीं, हर माँ की है। वो सुबह सबसे पहले उठती थी, घर के काम करती थी, चूल्हा जलाती थी और सबसे अंत में बहुत चुपचाप घर के एक कोने में रखे शिवलिंग के सामने दीपक जला देती थी। न घंटी जोर से बजाती, न मंत्र ऊंची आवाज़ में बोलती, बस मन ही मन इतना कहती, सब ठीक रहे। उसका बेटा पढ़ाई करता था, आम लड़कों जैसा, न बहुत तेज़ न बहुत पीछे, लेकिन उसके मन में एक नाम था जो हर बार धड़कन के साथ आता था, IAS। वो नाम बोलने में भी डर लगता था, क्योंकि उस मोहल्ले में, उस घर में वो सपना बहुत बड़ा माना जाता था। जब पहली बार उसने ये सपना माँ को बताया था, माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, न हंसी न डांटा, बस शिवलिंग की तरफ देखा और कहा, अगर महादेव ने चाहा तो सब होगा। उस समय बेटे को लगा था कि माँ ने शायद बात टाल दी है, लेकिन आज समझ आता है माँ ने उस दिन बात टाली नहीं थी, उसने बात महादेव को सौंप दी थी। समय बीता, पहला प्रयास आया, बेटा पूरे विश्वास से गया था, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। वो दिन बहुत भारी था। घर में कोई रोया नहीं, कोई बोला नहीं, लेकिन उस रात माँ ने खाना नहीं खाया। दूसरा प्रयास आया। इस बार बेटे ने ज़्यादा मेहनत की थी, ज़्यादा किताबें, ज़्यादा घंटे, लेकिन परिणाम फिर वही। उस दिन बेटे ने पहली बार खुद को कमरे में बंद किया। माँ बाहर बैठी रही, कुछ नहीं बोली, बस देर रात तक दीपक जलता रहा। यहीं से कुछ बदलने लगा। भक्त बंधुओं, हर सोमवार माँ का व्यवहार अलग होने लगा। पहले वो सोमवार को केवल पूजा करती थी, अब वो मौन रखने लगी। पहले वो मंदिर तक चप्पल पहनकर जाती थी, अब नंगे पांव जाने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सोमवार को भोजन छोड़ दिया। न किसी को बताया, न बेटे को। जब किसी ने पूछा तो बस इतना कहा, एक मनोकामना है। बेटा अपनी तैयारी में डूबा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ हर सोमवार क्या कर रही है। उसे ये नहीं पता था कि हर सोमवार उसकी माँ भगवान शिव से कुछ मांग नहीं रही, बल्कि कुछ दे रही है। एक सोमवार ऐसा आया जब माँ देर तक मंदिर से नहीं लौटी। घर में चिंता बढ़ी। बेटा खुद मंदिर पहुंचा। उसने देखा माँ शिवलिंग के सामने बैठी है, आंखें बंद, हाथ जोड़कर नहीं बल्कि ज़मीन पर रखकर, जैसे किसी से सौदा कर रही हो। उस रात माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कमज़ोरी है, खाना ठीक से नहीं खा रही। बेटा परेशान हो गया। उसने माँ से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ ने पहली बार बेटे की आंखों में देखकर कहा, कभी कभी माँ को बेटे की जगह खुद को थकाना पड़ता है। भक्त बंधुओं, यहीं से इस कथा का असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि उसी रात माँ ने एक ऐसा व्रत लिया जो किसी माँ को नहीं लेना चाहिए और शायद कोई माँ ले भी नहीं सकती। व्रत क्या था? वो मौन किस लिए था?
और भगवान शिव ने उस माँ की परीक्षा कैसे ली। भक्त बंधुओं, उस रात के बाद घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर की बातें हवा में घुल चुकी थीं, दवाइयाँ मेज़ पर रखी थीं, लेकिन माँ का मन कहीं और था। वो बिस्तर पर लेटी ज़रूर थी, पर नींद उससे बहुत दूर थी। आंखें बंद थीं और भीतर एक ही स्वर गूंज रहा था, महादेव। बेटा पास बैठा था, किताबें बंद थीं, सिर झुका हुआ था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि अगर उसका सपना उसकी माँ को इस हालत तक ले आया है तो वो सपना अधूरा ही अच्छा है। लेकिन माँ कुछ और ही सोच रही थी। भक्त बंधुओं, माँ जब कमज़ोर दिखती है तब भी भीतर से सबसे मजबूत होती है। उस रात माँ ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटना है। जो शुरू किया है उसे पूरा करना है, चाहे शरीर साथ दे या न दे। अगली सुबह माँ जल्दी उठी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता। उसने रोज की तरह घर साफ किया, दीपक जलाया और फिर बिना कुछ खाए मंदिर की ओर निकल पड़ी। बेटा देखता रह गया। उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि अब वो जानने से डरने लगा था। मंदिर में उस दिन भी वही शांति थी, वही शिवलिंग, वही ठंडा पत्थर और वही महादेव की उपस्थिति। माँ ने जल चढ़ाया, आंखें बंद की और इस बार मन ही मन कहा, महादेव, अगर मेरे बेटे की परीक्षा अभी बाकी है तो पहले मेरी ले लीजिए। भक्त बंधुओं, ये कोई क्रोध की बात नहीं थी, ये कोई चुनौती नहीं थी, ये एक माँ का समर्पण था। उसने न तो सफलता मांगी, न पद, न नाम। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर रास्ता कठिन है तो उसे सहने की शक्ति मुझे दे दीजिए। उधर बेटा घर पर बैठा बेचैन था। किताबें सामने थीं, लेकिन शब्द दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके भीतर अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि हर सोमवार उसकी माँ कुछ खोती जा रही है और वो सिर्फ देख रहा है। शाम को माँ लौटी। चेहरा शांत था, लेकिन कदमों में धीमापन था। बेटा दौड़ कर आया और पहली बार उसने माँ का हाथ थाम लिया। हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। उस रात बेटा सो नहीं पाया। उसे बार बार माँ की बातें याद आ रही थीं। ये सपना अब सिर्फ तेरा नहीं रहा। भक्त बंधुओं, यही वो वाक्य था जो उसके मन में घर कर गया था। उसने तय किया कि अब वो आधी मेहनत नहीं करेगा, या तो पूरी तैयारी करेगा या फिर सच स्वीकार करेगा। दिन बीतते गए, माँ का व्रत और कठोर होता गया। सोमवार को मौन, मंगलवार को सिर्फ फल, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 2 दिन तक उसने ठीक से कुछ नहीं खाया। किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि माँ शिकायत नहीं करती, माँ सहती है। एक दिन बेटा पढ़ते पढ़ते अचानक बेहोश सा हो गया। कमजोरी नहीं थी, ये मानसिक थकान थी। माँ ने पानी पिलाया, सिर सहलाया और बहुत धीरे से कहा, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, मंजिल भाग कर नहीं जाती। भक्त बंधुओं, उस क्षण बेटा रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। माँ ने शिवलिंग की ओर देखा और कहा, डर तब लगता है जब हम अकेले होते हैं, तू अकेला नहीं है। यहीं से बेटे की तैयारी बदल गई। वो अब सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो उस व्रत के लिए पढ़ रहा था, उस मौन के लिए, उस माँ की आंखों के लिए। सोमवार फिर आया। इस बार माँ मंदिर नहीं गई, वो घर पर ही बैठी रही, दीपक के सामने, आंखें बंद, बिना हिले। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात को उसकी तबीयत फिर बिगड़ी। बेटा घबरा गया। उसने कहा, माँ, अब बस करो, मैं नहीं चाहता ये सब। माँ ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, कुछ व्रत पूरे किए बिना छोड़े नहीं जाते। भक्त बंधु, यही वो बात थी जिसने बेटे को भीतर तक हिला दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक परीक्षा है जो 2 स्तरों पर चल रही है। एक परीक्षा कागज़ पर और एक परीक्षा शिव के दरबार में। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। बेटा परीक्षा देता रहा, माँ व्रत निभाती रही। और फिर वो दिन आया जब परिणाम की तारीख घोषित हुई। घर में कोई उत्सव नहीं था, कोई मिठाई नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था और माँ चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठी थी। भक्त बंधुओं, उस दिन माँ ने पहली बार महादेव से कुछ कहा, अब जो भी हो, आपकी इच्छा। बेटा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था, हाथ कांप रहे थे, नाम खोज रहा था, आंखें थक चुकी थीं और तभी उसकी उंगलियां रुक गईं। स्क्रीन पर वही नाम था जिसके लिए इतने सोमवार बीते थे, वही नाम जिसके लिए एक माँ ने खुद को पीछे रखा था।
IAS। उस क्षण न कोई चीख थी न कोई शोर। बेटा उठकर माँ के पास गया और पहली बार माँ के चरणों में बैठ गया। माँ ने आंखें खोली, स्क्रीन की तरफ देखा नहीं, बस शिवलिंग की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद। भक्त बंधुओं, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली प्रश्न ये नहीं है कि बेटा IAS बना। असली प्रश्न ये है कि क्या हम उस विश्वास को समझ पाए जिसने ये सब संभव किया। और यही प्रश्न इस कथा को सिर्फ कहानी नहीं, अनुभव बना देता है। भक्त बंधुओं, जब वो नाम स्क्रीन पर दिखाई दिया तब घर में कोई शोर नहीं हुआ, न मिठाई बंटी, न पड़ोसियों को बुलाया गया, न किसी ने ढोल बजाया। उस घर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था और माँ की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। बेटा माँ के चरणों में बैठा था। उसने बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके सामने शब्द छोटे पड़ जाते हैं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ कांप रहा था। कमजोरी अब छुपाई नहीं जा सकती थी, लेकिन चेहरे पर फिर भी शांति थी। भक्त बंधुओं, ये वही शांति थी जो केवल कर्तव्य पूरा होने के बाद आती है। लोगों को धीरे धीरे खबर मिली। पहले एक ने सुना, फिर दूसरे ने, फिर पूरा मोहल्ला जान गया, उसका बेटा IAS बन गया है। वही लोग जो कभी हंसे थे आज सिर झुकाकर खड़े थे। लेकिन माँ को किसी के शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उसने बेटे से सिर्फ इतना कहा, कल सोमवार है। बेटा चौंक गया पर कुछ बोला नहीं। अब वो जान चुका था कि सोमवार का अर्थ क्या होता है। अगली सुबह माँ जल्दी उठी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन अडिग था। उसने वही पुराने कपड़े पहने, वही दीपक जलाया और बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठी रही। भक्त बंधुओं, उस दिन माँ ने कुछ नहीं मांगा। वो लेने नहीं, देने गई थी। उसने मन ही मन कहा, महादेव, जो मांगा था वो आपने दे दिया, अब जो बचा है वो भी आपको ही सौंपते हूँ। बेटा दूर से देख रहा था। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। IAS बनने का डर नहीं, माँ को खो देने का डर। उसने माँ से कहा, अब तो सब हो गया, अब व्रत छोड़ दो। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ व्रत फल मिलने पर नहीं, कृतज्ञता में पूरे किए जाते हैं। भक्त बंधुओं, यही वो बात थी जो बेटे को भीतर तक हिला गई। दिन बीतते गए, बेटे की ट्रेनिंग शुरू हुई। नई दुनिया, नए लोग, नई पहचान। लेकिन हर फ़ोन कॉल के अंत में वो एक ही सवाल पूछता, माँ तुम ठीक हो? और माँ हर बार वही जवाब देती, महादेव संभाल रहे हैं। एक दिन ट्रेनिंग के बीच बेटे को फ़ोन आया। आवाज़ कांप रही थी। कहा गया, जल्दी आ जाओ। जब वो घर पहुंचा, माँ बिस्तर पर लेटी थी। आंखें खुली थी, लेकिन शरीर बहुत थक चुका था। डॉक्टर ने साफ कहा, अब ज़्यादा समय नहीं है, शरीर ने बहुत सह लिया है। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, माँ मैंने IAS बनकर क्या पा लिया अगर तुम्हें खो दूँ? माँ ने बहुत मुश्किल से हाथ उठाया और कहा, बेटा अगर तेरा सपना पूरा हुआ तो समझ लेना मेरा जीवन पूरा हुआ। भक्त बंधुओं, उस क्षण माँ ने बेटे से एक आखिरी बात कही, कभी ये मत सोचना कि ये सब संयोग था, और कभी ये भी मत सोचना कि ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। ये सब उस विश्वास का फल है जो तूने कभी छोड़ा नहीं। उस रात माँ बहुत शांत थी। दीपक जल रहा था। शिवलिंग के सामने वही पुरानी जगह खाली थी। सुबह जब सूरज निकला, माँ की सांसें रुक चुकी थी। न कोई चीख, न कोई अफरा तफरी, बस एक गहरी शांति। भक्त बंधुओं, अंतिम संस्कार के दिन बेटा पहली बार IAS की वर्दी में नहीं था, वो सिर्फ एक बेटा था। जब चिता जली तो बेटे ने मन ही मन कहा, माँ अब आपकी परीक्षा खत्म हुई। समय बीता, बेटा अधिकारी बना, ईमानदार, सख्त, लेकिन भीतर से विनम्र। जब भी कोई उससे पूछता, आपकी सफलता का रहस्य क्या है, वो सिर्फ इतना कहता, एक माँ और महादेव। भक्त बंधुओं, ये कथा सिर्फ IAS बनने की नहीं है, ये कथा उस विश्वास की है जो बिना दिखे काम करता है। यदि आपने ये कथा अंत तक सुनी है तो समझ लीजिए महादेव की कृपा आप तक भी पहुंची है। भक्त बंधुओं, समय रुकता नहीं है, वो किसी के आंसू नहीं देखता,
किसी की सफलता नहीं गिनता, वो बस चलता रहता है। माँ के जाने के बाद घर वैसा ही था, लेकिन वैसा नहीं था। दीवारें वही थीं, दरवाज़ा वही था, आंगन में वही तुलसी थी, लेकिन सोमवार अब कुछ ज़्यादा ही चुप हो गया था। हर सोमवार बेटा अनजाने में सुबह जल्दी उठ जाता। आँख खुलते ही उसकी नज़र सीधे उस कोने पर जाती जहाँ माँ बैठा करती थी। कुछ पल वो बस देखता रहता, फिर खुद से कहता, अब वहाँ कोई नहीं बैठेगा। लेकिन भक्त बंधुओं, सच ये था कि वहाँ कोई न कोई हमेशा बैठा रहता है, बस दिखाई नहीं देता। आईएएस बनने के बाद बेटे के सामने कई फैसले आए। पहली पोस्टिंग, पहला दबाव, पहली सिफारिश। लोग आए मुस्कान लेकर, तोहफे लेकर और उम्मीदें लेकर। कहा गया, सर थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है। उस रात बेटा देर तक सो नहीं पाया। उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा अगर कभी ये सोचने लगे कि गलत आसान है तो समझ लेना सही रास्ता ही तेरी परीक्षा है। भक्त बंधुओं, अगले दिन उसने साफ मना कर दिया। लोग नाराज़ हुए, धमकियाँ आईं, कहा गया बहुत ईमानदारी ठीक नहीं होती। वो मुस्कुराया, क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया था कि कुछ ठीक करने के लिए माँ का जीवित होना ज़रूरी नहीं, उसका संस्कार काफ़ी होता है। एक दिन ऑफिस में एक बूढ़ी औरत आई, फटे कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में डर। उसकी ज़मीन किसी ने हड़प ली थी। वो रोते हुए बोली, बेटा सब कहते हैं पैसे के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। आईएएस अधिकारी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कुर्सी छोड़ी, नीचे बैठा और बहुत शांति से बोला, माँ यहाँ सब कुछ होता है। भक्त बंधुओं, उस औरत की आंखों में उसी दिन भगवान दिखाई दिए। जब फाइल आगे बढ़ी तो कई लोग हैरान हुए। कहा गया, ये केस तो कभी सॉल्व नहीं होता, लेकिन हुआ। उस दिन घर लौटते समय आईएएस अधिकारी सीधे मंदिर गया। वही शिवलिंग, वही शांति। उसने पहली बार बिना माँ के दीपक जलाया और बहुत धीरे से बोला, महादेव, आज समझ आया कि माँ ने मुझे आईएएस क्यों बनाना चाहा था। भक्त बंधुओं, कुछ सपने पद के लिए नहीं होते, वे सेवा के लिए होते हैं। समय बीतता गया, नाम हुआ, सम्मान मिला, लेकिन अधिकारी हर सोमवार आज भी सादा खाना खाता है। किसी को नहीं बताता, लेकिन मन जानता है कि ये कोई नियम नहीं, ये एक रिश्ता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने सबसे कठिन परीक्षा पहले ही पास कर ली थी। भक्त बंधुओं, वो परीक्षा यूपीएससी नहीं थी, वो विश्वास की थी। आज भी जब वो किसी माँ को अपने बेटे के लिए मंदिर में दीपक जलाते देखता है तो सिर झुक जाता है, क्योंकि वो जानता है हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई चुपचाप तप कर रहा होता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कथाएं खत्म नहीं होती। वे हर उस दिल में दोबारा शुरू होती हैं जहां विश्वास अभी जिंदा है। अगर ये कथा आपके मन को एक पल के लिए भी शांत कर गई हो तो समझिए महादेव ने आपकी भी सुन ली है। भक्त बंधुओं, समय जब आगे बढ़ता है तो पीछे सिर्फ यादें नहीं छोड़ता, वो कुछ सवाल भी छोड़ जाता है। आईएएस बनने के बाद बेटा जितना बाहर से मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही अकेला था। ऑफिस की कुर्सी ऊंची थी, नाम के आगे पद जुड़ गया था, लेकिन जिस दिन पहली बार उसने फाइल पर साइन किए, उसी दिन उसकी उंगलियां कांप गईं। उसे लगा जैसे कोई देख रहा है, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन मौन में सब कुछ कह रहा है। वो जानता था ये डर नहीं है, ये जिम्मेदारी है। हर सुबह जब वो वर्दी पहनता तो शीशे में खुद को नहीं, माँ की तपस्वी आंखों को देखता। उसे याद आता कैसे माँ बिना किसी को बताए हर सोमवार दीपक जलाती थी, कैसे वो बिना शिकायत के अपना हिस्सा भगवान को सौंप देती थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा केस आया, जिसमें ऊपर से दबाव था, नीचे से पैसा और बीच में सच। सबने कहा ये केस हाथ में मत लो, नाम खराब होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। उस रात वो देर तक बैठा रहा। कमरे में पंखा चल रहा था, लेकिन भीतर घुटन थी। उसे माँ का वाक्य याद आया, बेटा सही रास्ता मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उस पर भीड़ नहीं होती। अगली सुबह उसने केस अपने हाथ में ले लिया। फैसले के बाद फ़ोन घनघनाए, कुछ आवाज़ें नरम थीं, कुछ धमकी भरी। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बस शाम को मंदिर गया। वही शिवलिंग, वही शांति।
उसने पहली बार फूट फूट कर रोया। भक्त बंधुओं, कुछ आंसू कमजोरी नहीं होते, वे उस बोझ को हल्का करते हैं जिसे हम रोज ढोते हैं। उस दिन उसे लगा माँ पास बैठी है, कुछ नहीं बोल रही, बस देख रही है। समय के साथ उसका नाम फैलने लगा। लोग कहने लगे, ये अफसर बिकता नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सख्ती नहीं, एक माँ की विरासत है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त सड़क पर एक छोटा बच्चा दिखा, नंगे पैर, हाथ में किताब, माँ की उंगली पकड़े। वो ठिठक गया। उस दृश्य में उसे अपनी कहानी दिखी। उसने गाड़ी रुकवाई, बच्चे से बात की, माँ से पूछा, क्या पढ़ना चाहता है? बच्चा बोला, अफसर बनना है। अचानक बहुत कठोर रिश्ते जो अब तक दूर थे वो भी बीच में आने लगे। एक शाम उसके घर के बाहर एक गाड़ी देर तक खड़ी रही। कोई उतरा नहीं, लेकिन संदेश साफ था। उस रात नींद नहीं आई। वो बालकनी में खड़ा देर तक आसमान देखता रहा। उसे लगा जैसे माँ पास खड़ी है और बिना शब्दों के कह रही है, तू अकेला नहीं है। भक्त बंधुओं, सबसे कठिन समय वो होता है जब इंसान सही होते हुए भी असुरक्षित महसूस करता है। अगले दिन मीडिया में खबरें चलने लगी। कहा गया कि अफसर ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय है। उसने अखबार नहीं पढ़ा, वो सीधे फील्ड में गया। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो सालों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था। उसने अफसर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर तुम भी डर गए तो हम कहाँ जाएंगे? उस स्पर्श में उसे माँ की उंगलियों की गर्माहट महसूस हुई। उसने उसी पल समझ लिया कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जांच आगे बढ़ी, कागज बोले, सच बाहर आने लगा, दबाव और बढ़ा। एक रात अचानक तबादले की चर्चा फिर शुरू हो गई, साथ में ये संकेत भी कि अगर मामला यहीं रोक दिया जाए तो सब शांत हो सकता है। वो देर तक कमरे में बैठा रहा। मेज़ पर माँ की पुरानी तस्वीर रखी थी। उसने बहुत धीरे से कहा, माँ, अगर मैं रुका तो तुम्हारा व्रत अधूरा रह जाएगा। भक्त बंधुओं, अगली सुबह उसने रिपोर्ट आगे भेज दी। कोई शोर नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया, बस अपना काम किया। दिन बीतने लगे। कभी डर लगता, कभी थकान होती, लेकिन हर सोमवार वो खुद को संभाल लेता। एक सुबह मंदिर में आरती के समय एक छोटी बच्ची उसके पास आई। हाथ में फूल थे। उसने कहा, मेरी माँ कहती है आप अच्छे हैं। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। उस पल उसे लगा जैसे शिव की कृपा सीधे उसके भीतर उतर रही हो। ये कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि सच जब पूरी तरह बाहर आता है तो वो सिर्फ व्यवस्था नहीं, इंसान को भी बदल देता है। भक्त बंधुओं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके आसपास का घेरा भी कसता जा रहा था। अब ये सिर्फ एक फाइल नहीं रही थी, ये उसकी नीयत, उसके संस्कार और उसकी सीमा की परीक्षा बन चुकी थी। ऑफिस में मुस्कानें अब औपचारिक हो गई थी, फ़ोन कॉल छोटे और सतर्क हो गए थे, और हर मुलाकात में एक अनकहा सवाल तैरता रहता था, कितनी दूर जाओगे? एक शाम जब वो घर लौटा तो दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। न कोई नाम, न पता। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी, रुक जाना ही समझदारी है। उसने पर्ची मोड़कर जेब में रख ली। चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। उसे माँ की आवाज़ याद आई, डर को पहचानो पर उसे रास्ता मत दो। भक्त बंधुओं, अगले दिन एक आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में एसी ठंडा था, लेकिन माहौल भारी। कहा गया कि ये मामला राज्य स्तर पर संवेदनशील हो चुका है। संकेत साफ थे, सीधे शब्दों में नहीं, लेकिन भाव में। वो बहुत देर चुप रहा, वही मौन जो अब उसकी पहचान बन चुका था। फिर उसने कहा, अगर सच संवेदनशील है तो उसे छुपाना नहीं, संभालना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके बाद से निगरानी बढ़ गई। कभी गाड़ी पीछे दिखती, कभी फ़ोन अचानक कट जाता। रात को वो अक्सर मंदिर के दीपक के सामने बैठ जाता, बिना कुछ मांगे। उसे लगता माँ वहीं है, उसके और डर के बीच खड़ी। एक दिन जांच से जुड़ा एक अहम गवाह मिलने आया। डरा हुआ, घबराया हुआ। उसने कहा, सर, मेरे परिवार को नुकसान हो सकता है। अफसर ने कुर्सी से उठकर उसके सामने बैठते हुए कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। उस पल गवाह की आंखों में भरोसा आया। भक्त बंधुओं, सच कभी अकेला नहीं चलता, उसे साथ चाहिए, और साथ वही देता है जो डर से ऊपर उठ जाए। बयान दर्ज हुआ, कागज़ और मजबूत हो गए। अब पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उसी रात उसे माँ का सपना आया।
वो कुछ नहीं बोली, बस शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसकी ओर देखा। उस नज़र में कोई डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अगले हफ्ते रिपोर्ट अंतिम चरण में पहुंची। मीडिया में हलचल बढ़ गई। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने सवाल उठाए। वो सब सुनकर भी शांत था। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त उसने आसमान की ओर देखा। बादल घिरे थे, हवा भारी थी। उसे लगा जैसे तूफान से पहले की शांति हो। भक्त बंधुओं, यही वो समय होता है जब इंसान को सबसे ज़्यादा अपने भीतर झांकना पड़ता है। उसने मन ही मन कहा, माँ, अगर ये रास्ता कठिन है तो मुझे मजबूत बनाए रखना। और कहीं दूर घंटियों की हल्की आवाज़ आई, मानो जवाब मिल गया हो। ये यात्रा अभी और कठिन मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जब सच दरवाजे तक पहुंचता है तो कई चेहरे बेनकाब होते हैं और कई रिश्ते परखे जाते हैं। भक्त बंधुओं, जिस तूफान की आहट थी वो आखिरकार आ ही गया। रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, नाम सामने आए और जिन चेहरों पर बरसों से नकाब था वो एक एक कर उतरने लगा। शोर मचा, बयान आए, आरोप लगे, लेकिन अब ये कहानी किसी एक अफसर की नहीं रही थी। ये अब उसी लोकतंत्र की साख की परीक्षा बन चुकी थी, व्यवस्था की आत्मा की परीक्षा बन चुकी थी। जिस दिन कार्रवाई शुरू हुई उस दिन वो बहुत देर तक ऑफिस में बैठा रहा, कुर्सी पर नहीं, खिड़की के पास। बाहर वही दुनिया चल रही थी, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। उसे पता था कि अब जो होगा वो लौटाया नहीं जा सकता। कुछ लोग निलंबित हुए, कुछ गिरफ्तार, कुछ चुपचाप पीछे हट गए। फोन बजा, एक ऊंची आवाज़ आई, तुमने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। उसने बहुत शांति से जवाब दिया, मैंने अपने लिए नहीं, अपने ज़मीर के लिए किया है। भक्त बंधुओं, उसी रात वो अकेले मंदिर गया। वही शिवलिंग, वही दीपक। पहली बार उसने माँ से कोई प्रश्न नहीं किया, बस इतना कहा, माँ, मैं रुका नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वे कमज़ोरी के नहीं थे, वे पूर्णता के थे। कुछ दिनों बाद आदेश आया कि उसका तबादला रद्द किया जाता है और कार्य की सराहना की जाती है। अखबारों में नाम छपा, लोगों ने तारीफ की, लेकिन वो जानता था कि असली गवाह कोई और है। घर लौटकर उसने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। हवा हल्की थी, लौ स्थिर थी। उसे लगा जैसे कोई आशीर्वाद सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है। समय बीतता गया। वो आज भी IAS है, आज भी फैसले लेता है, लेकिन हर फैसले से पहले वो एक पल रुकता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि जिस बेटे के पीछे माँ का व्रत खड़ा हो उसे कोई हरा नहीं सकता। भक्त बंधुओं, ये कथा इसलिए नहीं कि आप किसी अफसर की प्रशंसा करें, ये इसलिए है कि आप उस माँ को याद करें जो चुपचाप जलती रही। अगर आज भी किसी घर में कोई माँ अपने बेटे के भविष्य के लिए बिना बताए दीपक जला रही है, तो समझ लीजिए महादेव अभी भी लिख रहे हैं। और अगर ये कथा सुनते सुनते आपके मन में अपने माता पिता का चेहरा आया हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये कथा और दिलों तक पहुँचे। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, एक माँ की प्रार्थना है। और ऐसी ही और सच्ची भावुक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कथा शायद किसी और माँ की हो या शायद आपकी। जय महादेव।